बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के इस नवोदित तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है, जिसमें 12 प्रतिमाएं बड़ी हैं, जिसके अगर ये आपको सौभाग्य प्राप्त करना हो, जिसके लिए निछावर राशि 51 लाख रुपए निर्धारित की गई। तालियां बजाकर अनुमोदन कर दे कि आपको समझ में आ रहा है। और 1008 प्रतिमाएं हैं। आचार्य भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया, हर घर से छत्तीसगढ़ के एक एक प्रतिमा होना चाहिए, इसलिए उसकी नाम मात्र की निछावर राशि 2,01,000 रुपए रखी गई है। तालियां बजाइए। और यदि कोई परिवार छूट गया हो, शेष रह गया हो, तो निश्चित रूप से अपना मन मानस बनाए और चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र से जुड़े और नाम मात्र की निछावर राशि 2,01,000 रुपए के माध्यम से अपनी स्वीकृति प्रदान करे। एक वेदी के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति और छत्र चंवर महामंडल के लिए मात्र 51,000 की स्वीकृति। इन तीनों स्वीकृति में से यदि कोई भी स्वीकृति आपके द्वारा प्रदान की जाती है तो आप सौभाग्यशाली होंगे। प्रतिदिन की जो आचार्य भगवान की मंगल दिव्य देशना होती है और मंगल पूजन का सौभाग्य होता है, उसके पूर्व शास्त्र प्रदान कराया जाता है। आप सौभाग्यशाली होंगे। यदि इन तीनों में से कोई भी आप एक दान की स्वीकृति देते हैं तो हम चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आपको आमंत्रित करेंगे और आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने के लिए। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत अच्छी शख्सियत आचार्य भगवान के भक्त हैं, गुरुवर का निर्देश जिनको हमेशा मिलते रहता है, अच्छे मोटिवेशनल हैं, यूट्यूब में जिनके चैनल चलते हैं, उज्जवल पाटनी जी, जोरदार तालियां। आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें और अपनी बात संक्षेप में इस मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को आप सुनाते हैं। तो आप आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में, सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का। उसके बाद आया है मुकेश कुमार, अंकित कुमार जी जैन, पोस्ट ऑफिस राजनांदगांव, श्री ताराचंद, धर्मेश कुमार, संजय कुमार जैन, पेंड्रा रोड, अमरकंटक, आदिशी जैन, तरुण जी जैन, धमतरी। जिनको अपना नाम लिखाना हो वे अपना नाम लिखाते चलें, ऊपर आ जाएं और तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें उज्जवल पाटनी जी और शीघ्रता से आ जाएं। आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप अपनी बात इस मंच को, इस सभा को रखेंगे। उज्जवल पाटनी जी। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। समस्त आरिका संघ, समस्त तपस्वी संघ के चरणों में बारंबार वंदामी। छत्तीसगढ़ की धरा एक बार फिर धन्य हो गई, धन्य हो गई, धन्य। और हम इस सौभाग्य की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम आचार्य भगवान की देशना सुन सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और हम ऐसे युग में पैदा हुए। आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि आचार्य भगवान के जो प्रशंसक हैं वो पूरे विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं। मुझे इसका एहसास कैसे हुआ? एक हफ्ते पहले उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर हमने आचार्य भगवान के हथकरघा मिशन, जो वो राष्ट्र निर्माण के लिए जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उस मिशन पर हमने एक वीडियो रिलीज किया। यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म मिलाकर 7 लाख लोगों ने उसको देखा। गुरुदेव, उससे भी बड़ी बात यह थी 11% लोग
अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के थे। और यदि मैं आपको, अभी तो वो वीडियो और भागेगा, मतलब आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर वो 1.5-2 मिलियन क्रॉस करेगा। लेकिन बड़ी बात मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, आचार्य भगवान, उसमें मैं कमेंट्स देख के लोगों ने जो राय दी, उनकी जाति के आगे किसी के सरनेम में सिंह लिखा है, किसी के में शर्मा लिखा है, किसी के में बेदी लिखा है, लेकिन वो आचार्य भगवान के लिए जो उन्होंने कमेंट दिए, मतलब उनका कहना था कि हमारे नगरी से एक बार निकले तो हमारा दर्शन हुआ था, हम एक बार उनके पास गए तो दर्शन हुआ था। मतलब आप सोच नहीं सकते कि दूसरी जाति, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों ने जिस गहरी, असीम, असाधारण, अगाध श्रद्धा के साथ वो कमेंट लिखे, आप सोच नहीं सकते। आचार्य भगवान, आप तक आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का एक संदेश भी पहुंचाना चाहता हूं। परसों मैं वहां पर महापारण्य के प्रोग्राम में था। 557 दिनों के मौन के बाद उनके जो देशना हुई, उसके तुरंत पहले मेरा स्पीच रखा गया था। उस देशना में उन्होंने बारंबार ये बात कही कि मैं अपनी इस तपस्या को निर्बाध रूप से कर पाया हूं तो वह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कर पाया हूं, आशीर्वाद से कर पाया हूं। देश और दुनिया में जहां भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, मेरी अपनी टीम भी उसको डालेगी। हम यदि आचार्य भगवान के जीवन का 1.0001% का भी अंश अपना लें और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ही सही, चाहे हथकरघा हो, चाहे शिक्षा हो, आचार्य श्री की क्रांतिकारी सोच को यदि हम आत्मसात कर लें तो पूरी दुनिया सुखमय हो जाएगी। पूरी दुनिया में शांति का सार आचार्य श्री के शब्दों में छुपा है। मैं आप सब के पुण्य की और अपने स्वयं के पुण्य की अनुमोदना करता हूं कि हम आचार्य भगवान का दर्शन कर पाए। पूरी डोंगरगढ़ कमेटी को, चंद्रकांत भाई को बहुत बहुत बधाई कि आप सब के प्रयासों से छत्तीसगढ़ की धरा पुनः पुनः धन्य हो गई और यहाँ के एक एक कण में भगवान समा गए। पुनः पुनः नमोस्तु। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से श्रीमती मीनू जी जैन, श्री नरेंद्र जी जैन, जो खोवा वाले परिवार के नाम से प्रसिद्ध है जबलपुर के। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए, एक जिनबिंब के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। प्रथम शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य, तालियां बजाकर अनुमोदना। और अगले शास्त्र के लिए सिर्फ 2 लोग आते जाएंगे, आदिश कुमार जी, तरुण कुमार जी जैन, धमतरी। तालियां बजाकर अनुमोदना करते रहे शास्त्रदान की। आप अपना स्थान ग्रहण करते चलें, उतरते चलें नीचे। सिर्फ 2 लोग आ जाएं। श्री मुकेश कुमार जी, अंकित कुमार जी जैन, पोस्ट ऑफिस राजनांदगांव वाले। तालियां आपकी रहना चाहिए शास्त्रदान की अनुमोदना के लिए। जय जिनवाणी माता। राकेश जैन बोरवेल वाले, आपने भी शास्त्रदान का सौभाग्य प्राप्त किया। आयुष जैन एकांत बालाघाट, आपने भी शास्त्रदान का सौभाग्य प्राप्त किया। नीचे से सिर्फ 2 लोग आना है। ताराचंद, नीचे उतरते चले। धर्मेश जैन, संजय कुमार जैन, पेंड्रा रोड, अमरकंटक। 2 लोग आए। वीरेंद्र कुमार जैन, प्रियम कुमार जैन, प्रियांशी जैन, श्रीमती प्रीति जैन, छपारा। आप लोग शीघ्रता से आप सभी यहाँ जाएं। हम सभी को आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शीघ्रता से नीचे आ जाएं। रखलाज हमारी जय जिनवाणी माता। शास्त्र प्रदान के सब नाम हो चुके हैं। अब किसी का नाम, अब कोई नहीं आएगा नीचे से। शास्त्र ग्रंथ का बोध नहीं है। चलिए, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जय हो। अब जिनके नाम शेष रह गए उनसे निवेदन है वे अगले क्रम में आए और हम सभी आचार्य परमेष्ठी की पूजन के क्रम में चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अब चलिए।
और पूजन के सौभाग्य के लिए मैं दीदियों से निवेदन करता हूं। भैया ढोलक के आगे माइक लगा दीजिए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका हाय गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, हाँ गुरु आशीष को पाए, शरण में हम रह जाए, आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माथा। जैनागमिका वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, हाँ जन्म जन्म भटके जीवन में दिशा बोध अब पाए, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, हाँ गुरु आशीष को पाए, चरण में हम रह जाए। ओम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अतृप्त समुचितावानम जय हो जय हो अतिष्ठितहटा स्थापनम जय हो अत्रमं सन्नितो भव षट् सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटन। ओम ब्रह्मस्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वाहा। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्मस्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्मस्तोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद सर्वेषां अखंड अक्षपद प्राप्त अक्षतान् निर्वपामि स्वाहा। इन विषय भोगी मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, में काम भाव विधिवंश हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजयता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रोमच श्री विद्यासागर मुनिंदर सर्वेषां कामवार विद्वंसना पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव से कहता आया हूँ, अति
बख्शी बकी फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। हाँ ऐसे अनशन तप के धारी करो नमन स्वीकार, गुरु आशीष को पाए चरण में हम रह जाए। ओम रूम शिज विद्यासागमुनिंद सर्वेषां क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा आगे द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम्हें ज्ञान दीप की वाती से मम जला देना। ओम रूम शिज विद्यासागमुनिंद सर्वेषां मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अभी तक यह माना था। बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबेरे पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु जी के चरणों में यह पिचड़ाने आया हूँ। ओम रूम शिज विद्यासागमुनिंद सर्वेषां अष्टदुष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधि और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है गुरु। हाँ ओम रूम शिज विद्यासागमुनिंद सर्वेषां मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के हल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता हूँ। ओम रूम शिज विद्यासागमुनिंद सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त है हरदम निर्वपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अविगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम शिज विद्यासागमुनिंद सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त है जय माला महार्गम निर्वपामिति स्वाहा। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों तक चलें और
जल्दी नहीं करो। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करेंगे। अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। संसार के बारे में एक व्यक्ति तो दीर्घकालीन अनुभव के साथ कहता है, ये संसार कैसा दुखी है। तो आप लोग चक्की चलाते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं और उसके बीच में ऊपर से गेहूँ, बाजरा, मक्का जो कोई भी बीज हैं आप डालते हैं और उसको चलाते हैं तो सारे के सारे पिस जाते हैं, एक भी बचता नहीं बीज। ऐसा यह संसार पंचेंद्र के विषयों के कारण अज्ञानता में उसमें लीन होता है, परिणाम उसी प्रकार निकलता है। इसको कोई भी बचाने वाला भगवान भी नहीं है, क्योंकि आप करते हैं आपको ही भोगना पड़ता है। जैसे बोते हैं वैसे ही फसल कटती है। यदि आप बबूल बोओगे कांटे मिलेंगे, आम का वृक्ष रोपोगे तो आपको रस मिलेगा। कौन सा चाहिए? एक बार भी पेड़ लगाया नहीं, आम कह रहे, बहुत अच्छी बात है। आम के पेड़ लगाने वाला व्यक्ति ये आशा नहीं करता है कि मेरे जीवन में ये आम खाने के लिए मिलेंगे। नहीं, आम अच्छे क्वालिटी के जो गुणवत्ता लिए हुए आम रहते हैं, वे लगाने वाले कभी भी इच्छा आशा रखते ही नहीं, वह तो सब पर के लिए ही हो जाते हैं। उसी प्रकार आप अपने जीवन में धर्म वृक्ष को रोपो तो उसकी इच्छा नहीं रखो कि हमें फल मिल जाए। अरे जब वृक्ष लगाया है तो उसमें फल तो आएंगे, हमारे सामने सामने आ जाए तो आपका आत्म अजर अमर आत्म तत्व है। यहाँ नहीं है तो वहाँ, वहाँ नहीं है तो दूसरे जीवन में अवश्य मिलना है। ये कहा उन्होंने तो उनका लड़का था, वो कहता है बाबूजी इसमें तो कुछ फर्क है। क्या है बेटा, बता दे। तो वो कहता है बिल्कुल ठीक कहा, इस 2 पार्टों के बीच में कोई भी धान्य बच नहीं सकता। यह आपने कहा ठीक है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ इसमें एक कील बीचों बीच में रहती है, कील नहीं समझे, उसी के कारण वह चक्के घूमता है।
तो उस कील के पास जाकर के उसकी शरण जो गेहूं मक्का बाजरा ले लेता है वह कभी भी उसके चपेट में आ नहीं सकता। उसको भी पीसने के लिए फिर एक बार ऊपर के फलक को ऊपर उठाना पड़ता है। आप देख कर ही देख लेना। फिर बाद में उसको जो कील के आसपास में है उसको बाहर लाते हैं, फिर बाद में करते तो वह पिस जाते हैं। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी आप पिस नहीं सकते यदि धर्म का सहारा लिया गया। पिताजी कहते हैं जिनका नाम कबीर है और उनका लड़के का नाम कमाल। अरे इसने तो कमाल कर दिया, अब कमाल इतना हो गया, हर काम में कमाल हो गया, कमाल हो गया। मैं सोचा रहा ये कौन कमाल है, तो उनका वह बेटा था। धर्म के बारे में सोचा जाता है, विशालता के साथ सोचो और निश्चित रूप से फल मिलता है। हम धर्म करो तो नहीं, और फल क्या चाहिए? आम। कौन देगा आपको? बाजार में जाओ तो भी 10 गुना पैसा करना पड़ता, तब मिल जाए। मीठा यदि चाहते हो आम, तो उसके लिए आप मेहनत करो। मेहनत अपने आप में एक महत्वपूर्ण वस्तु है। आराम चाहते हो तो पहले मेहनत करो, फिर बाद में आराम की बात करो। आराम का अर्थ होता है राम के समान जीना चाहो तो वनवास को भी बोलो स्वीकार करना होगा। ऊपर से नहीं, भीतर से नहीं। बिल्कुल हम जंगल में नहीं, हम तो मंगल में है क्या नहीं? हम जाकर के ऊपर देखे, इतने बड़े बाबा है वो 21 फीट की। जब उनके कमान के नीचे जाकर ये खड़ा हुआ तो वह बड़े बाबा भी छोटे लग रहे थे। इतना बड़ा विशाल वह कमान है, उसको देखने से कमाल याद आता है। बहुत अच्छा आप लोगों का भाग्य है जो यहाँ पर रह रहे हैं। आसपास के छोटे छोटे गांव बड़े बड़े नगरों से कई गुना खुशहाल रहेंगे। ऐसा वह विशाल अभी बन रहा है। बनाने वाले थोड़े से आलस कर रहे हैं। कितने दिन लगेंगे? सौभाग्य मानो, देने वाले तो अलग होते हैं, लेने वालों को क्या नहीं, फुर्सत नहीं। केवल आप लेने की ओर मत देखो, अपनी मेहनत उसमें दे दो और लगन। इस जीवन में हमें वह मंगल अवसर मिला है जो लाखों की जनता यहाँ पर आकर के झूम उठेगी। और इसमें मेहनत के कुछ क्षण हमारे भी
लगे हैं। हम तो केवल जो मेहनत कर रहा है उसके लिए आशीर्वाद भर दे देते हैं और वह उसी को सब कुछ मान करके कर लेता है। तो हमारे गुरु जी ने ये कहा है, सभी लोग अपने अपने कार्य करते हैं अपने अपने रुचि के अनुसार। आप भी बैठे बैठे भावना भा सकते हो ताकि उनका संसार से बच कर के उस धर्म की कील की शरण में आ जाए तो सब लोग सुख और शांति के शांतिमय जीवन जिएंगे। और जो कोई भी उनको देखेगा वह भी कहेगा देखो इन्होंने क्या किया है, कौन सा कर्म किया है जिसके द्वारा यह आज यह शांति के साथ रह रहा है। शांति अपने स्वभाव है। अशांति के हम कार्य करते हैं तो उसका फल अशांति मिलती है। ये भ्रांति है कि कहीं दुकान में शांति मिलती है, नहीं। कहीं भी जाओ कि आपको शांति यदि मिलेगी तो अपने ही उज्जवल परिणाम में मिलेंगे, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेंगे। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे बहुत बड़ा देश हो, राष्ट्र हो, कुछ नहीं। छोटे देश में भी महा आत्म तत्व की आराधना यदि बनती है तो अवश्य ही वह सुखमय बनेगा, रहेगा। इसलिए आप लोगों को कमाल की बात भी सुन लेना चाहिए। और कबीर की बात तो है ही, वस्तुस्थिति है ये कि हम यहाँ पर रह करके भी दूर दूर के क्षेत्रों के बारे में भी सोच सकते हैं। वहाँ के जनता वहाँ पर रह करके अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र कार्य करते हैं। हजारों वर्ष के लिए यह कार्य हो रहा है। कुछ और कुवत के अनुसार शक्ति लगाने की आवश्यकता है, फिर तो हमेशा हमेशा उनके सामने बैठ करके अपने श्वास लेना है। यह एकमात्र ऐसा भाव करें हम कि दोबारा हमारे लिए अनेक भाव लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। अहिंसा परमो धर्म की